मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ पहुंचे हैं, जहां संगम में पवित्र स्नान करेंगे जेपी नड्डा और महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में अमृत स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे जेपी नड्डा और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज की आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद हैं जेपी नड्डा के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद। तो संगम तट पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज संगम में डुबकी लगाएंगे और आस्था का स्नान आज जेपी नड्डा लगाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल प्रयागराज में मौजूद है और यहां संगम के तट पर वे पहुंचे हैं। संगम के पवित्र स्नान करेंगे जेपी नड्डा, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। तो प्रयागराज जो पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, उनके साथ उनका परिवार मौजूद है। थोड़ी देर में संगम में पवित्र स्नान करेंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद और ये संगम तट पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम योगी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां संगम तट पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम योगी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। तो संगम में पवित्र स्नान करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। हमारे साथ सहयोगी अर्चना गुप्ता जुड़ चुकी है। अर्चना, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, इसके साथ ही आज वे आस्था की भी डुबकी लगाएंगे। अर्चना, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अभी आपने तस्वीर भी देखा और हमारे दर्शक भी तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया था और आपको संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और बोट के जरिए वो इस पार आएंगे और यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर जो अक्षय वट है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि शामिल तमाम जो वीआईपी है, तमाम के जो नेता है, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि आज महाकुंभ का 41वां दिन है और अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और क्योंकि जेपी नड्डा जब पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और साथ ही जानकारी ये भी मिलती है कि आज जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्नान कर सकते हैं। इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर लेटे हुए हनुमान के दर्शन करेंगे और अक्षय वट के दर्शन करेंगे और साथ ही जो पूरा एरिया है यहाँ पर जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी है, वहाँ पर पूरी जगह पर
सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का भी आवागमन हो रहा था। सड़क के दोनों साइड आवागमन हो रहा था। जो एक पूरा एरिया है वो खाली लग गया है। उसी देर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन करने के बाद रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि संख्या में लोग क्योंकि वीकेंड का समय है और शनिवार है, कल रविवार है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इसलिए जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम है और इसीलिए उनके कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को भी परेशानी ना हो इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। वीआईपी जो प्रोटोकॉल है यही है, साथ ही साथ लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि अभी जो संगम मोड़ का इलाका है, अब की जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और जब वो नहीं पहुंचे थे तो उनके पहुंचने के 2 घंटे तक वहाँ पर तमाम जो कार्य है वो हो रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने की जानकारी जैसे मिली तो वहाँ पर तमाम चीजों को खाली करा दिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ है। अब वो वहाँ से इस साइड आएंगे और नाव के जरिए, बोट के जरिए वो इस साइड आएंगे, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करेंगे शाम को, जहाँ से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकेंगे, वो 9 घंटे तक आज प्रयागराज में रुकेंगे। 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके थे और उन्होंने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, क्योंकि 26 फरवरी को अंतिम स्नान है, शिवरात्रि का अंतिम स्नान है और ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में 9 घंटे तक रुकेंगे। जेपी नड्डा जब यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें विदा करने के बाद रात को 9 बजे यहाँ से वो लखनऊ के लिए पुनः प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल अर्चना, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों में भी उत्साह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी मौजूद है जेपी नड्डा के साथ और ऐसे में आप सभी का अभिवादन भी वे करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा सह परिवार वहां पर पहुंचे हुए, ऐसे में सुरक्षा के वहां पर क्या तस्वीरें हैं अर्चना? और इसके साथ ही क्या आज जेपी नड्डा प्रयागराज में ही प्रवास करेंगे या फिर रवाना हो जाएंगे? अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, अभी तक की जो मौजूदा जानकारी उसके मुताबिक जेपी नड्डा यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। जितने का उनका कोई हमने नहीं जानकारी यही दर्शन पूजने के बाद यहाँ से पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी बात लेकिन काफी आपने भी जिक्र किया कि जब भी इसका वीआईपी मूवमेंट होता है, खासतौर से जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो, उपराष्ट्रपति आ रहे हो और तमाम बड़े जो बीजेपी नेता है वो आ रहे हो, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सब काफी व्यवस्थाएं जो है सारी वीआईपी प्रोटोकॉल हो जाते हैं। ऐसे में अब जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो इस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि वीआईपी प्रोटोकॉल भी सही रूप से फॉलो हो सके और आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो सीआरपीएफ के बल है, जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है, खासतौर पर संगम मोड़ के जो इलाके है वहाँ पर सीआरपीएफ जवान है वो अधिक संख्या में तैनात होते हैं ताकि लोग वहां पर रुके ना, ताकि लोग वहां पर कोई भी स्नान करने के बाद बैठे ना, सोए ना, लेटे ना, इसका विशेष वहां पर ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो स्नान करने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जा रहे हैं। अब क्योंकि जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हैं श्रावणी, तो उनका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही संक्षिप्त है। रुकने का फिलहाल कोई भी कार्यक्रम नहीं है। वो स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद स्नान पूजन करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद पुनः वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे, दिल्ली रवाना हो जाएंगे। रुकने का फिलहाल अभी कोई भी कार्यक्रम सामने नहीं आ रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रुकेंगे। 9 बजे रात को वो यहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंंगे, क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही ये जो महाकुंभ श्रावणी जो इतने दिनों से चल रहा है, 14 पर आपने देखा 14 जनवरी से किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। 13 जनवरी को इसका पहला स्नान हुआ, पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उसके बाद अमृत स्नान हुआ 14 तारीख को। उसके बाद आपने देखा 29 तारीख को अमृत स्नान हुआ, 3 तारीख को अमृत स्नान हुआ और 12 तारीख को किस तरह से माघी पूर्णिमा का स्नान हुआ। तो अब क्योंकि अंतिम स्नान बचा हुआ है तो चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम स्नान पर जो अंतिम स्नान के मौके पर जैसे आपने मौनी अमावस्या की भीड़ देखी थी उसी प्रकार की भीड़ हो सकती है। और ऐसे में
जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो व्यवस्थाएं बिगड़े ना, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हैं। इसीलिए वो 1 बजे ही पहुंच गए थे और उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अब क्योंकि जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं तो वो उनके साथ ही अभी रहेंगे, दर्शन पूजन करने के लिए वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा को वो यहाँ से विदा करेंगे और उसके बाद वो रुकेंगे और तमाम चीजों का निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण करने के बाद श्रावणी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात को 9 बजे यहाँ से यानी कि प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल अर्चना, क्योंकि 26 तारीख का वो समय है, वो दिन है जब महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। ऐसे में लगातार भीड़ भी वहां पर बढ़ रही होगी। अर्चना, प्रयागराज में फिलहाल क्या स्थिति, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, बात करें श्रावणी, यहाँ पर भीड़ की बात करें तो भीड़ लगातार बढ़ रही है। 2 दिन भीड़ श्रावणी थोड़ी सी कम जरूर थी, ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ी सी ठीक हुई थी क्योंकि अब लोग थोड़े से कम आ रहे थे तो ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने में भी काफी सहूलियत हो रही थी। लेकिन फिर से आज की बात कर ले या कल की बात कर ले श्रावणी, तो कल से भीड़ एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यही वजह है कि मेले को जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी निर्देश दिया है कि आप ऐसी व्यवस्था करिए जिससे कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कम से कम पैदल चलना पड़े। आज बड़ी बात श्रावणी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उन्हें भी ट्रैफिक में फंसना पड़ा। यहाँ पर मौजूद जो लोग यहाँ पर पहुंचे, जब हमने उनसे बातचीत की कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से कोई आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो लोगों ने साफ तौर पर ये कहा कि मुख्यमंत्री को हमने ट्रैफिक में फंसा हुआ देखा। अब आप सोचिए, प्रदेश का मुखिया जो है कि वो भी ट्रैफिक में फंस रहे हैं और साथ पर वो भी उसी प्रकार से आ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए वो लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने को लेकर लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। और इसी को लेकर श्रावणी, कल भी आपने देखा कि किस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार यहाँ पर पहुंचे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने तमाम जो अफसर है उनके साथ बैठक की और बैठक करने के साथ ही जो 7 एंट्री पॉइंट्स हैं जो प्रवेश करते हैं, उन 7 एंट्री पॉइंट पर जो है कि 7 जो अनुभवी अफसर है उनकी तैनाती कर दी गई है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रशासन के सामने, वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भीड़ जो है व्यवस्थित रहे, दूसरी चीज की शहर में जाम की स्थिति ना हो। इसको लेकर जो तमाम अनुभवी अफसर है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और बड़ी बात श्रावणी, ये जो 7 अफसरों की तैनाती की गई है 7 पॉइंट्स पर, वो अपने अपने इलाके में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उन्हें सुचारू रखने में वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब शटल बसें भी चल रही है, मेले में आप देखेंगे कि ई रिक्शा वगैरह भी चलने लगता है, तो लोगों को काफी बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता, यानी कि लोगों को सहूलियत मिल जाती है। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है शाम में, उसके बाद इन सभी चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। गाड़ियों को पार्किंग में ही रोक दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को अगर वो संगम में स्नान करना चाह रहा है, संगम नोट में स्नान करना चाह रहा है, तो पार्किंग से लेकर संगम नोट तक की जो दूरी है वो उन्हें पैदल ही तय करनी पड़ रही है। तो ऐसे में लोग परेशान भी नहीं हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जब मुझसे पूछा भी कि आपको पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ा, तो वो शामिल उनके चेहरे पर आप चिंता की कोई लकीर नहीं देखेंगी, कोई थकान नहीं देखेंगी। वो यही कहते हैं 5 किलोमीटर चलना है तो क्या हुआ, 5 किलोमीटर चल लेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं को बनाए रखने में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। कई जो रास्ते हैं श्रावणी, वो खोल दिए जाते हैं, अगर भीड़ कम हो रही है तो उन्हें खोल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती है उसी प्रकार से प्रतिबंधों को भी लागू कर दिया जाता है। आज जैसे कि कई जो पुल हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन जैसे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कुछ पुलों को, जो पीपा पुल्स हैं, उन्हें इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी संरक्षित रखा जाता है, ताकि अभी आप भी देख रहे हैं कि मेले में कहीं पर भी आग की घटना हो गई या किसी की तबीयत खराब हो गई तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी कुछ पुलों को संरक्षित रख दिया जाता है, ताकि कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना हो तो तत्काल वहां पर पहुंचा जा सके इन रास्तों के जरिए। इसीलिए लगातार प्रशासन जो है व्यवस्थाओं को बनाने में जुटा हुआ है। और क्योंकि अब जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं शामिल, तो अब ये जो पूरा इलाका है, अभी तो लोग जो आम लोग है वो हनुमान मंदिर, ये जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन कर भी रहे थे। लेकिन अब क्योंकि जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं तो आम लोग जो है वो कुछ देर तक यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाएंगे लेटे हुए हनुमान जी के, और अक्षय वट के दर्शन पूजन वो अभी नहीं कर पाएंगे। जब जेपी नड्डा यहाँ से दर्शन पूजन करके निकल जाएंगे उसके बाद आम श्रद्धालु पुनः उसी प्रकार से दर्शन पूजन कर पाएंगे जिस प्रकार से वो सुबह से कर रहे थे। शादी ठीक है अर्चना, तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाएंगे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये संगम तट की
तस्वीर जहां संगम में पवित्र स्नान करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में संगम में डुबकी लगाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वे अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। तमाम सुरक्षा के बीच संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद और ये सीधी तस्वीरें संगम तट से। संगम तट पर पहुंचे जेपी नड्डा और थोड़ी देर में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और यहां पर वे थोड़ी ही देर में संगम में आस्था की